नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। बहुत सारे लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि उनका स्वयं का एनजीओ रनिंग है और वो गुरुकुल के काम में रुचि रखते हैं, किंतु वो गुरुकुल का काम अपने रनिंग एनजीओ के साथ ही जारी करना चाहते हैं, ना कि नया रजिस्ट्रेशन। तो हम उन्हें क्या उत्तर दें? अश्वमेध गुरुकुल क्यों दोबारा से स्टार्ट करें नया? देखिए, कैसा है कि आपने जो भी एनजीओ निर्माण किया है या जिनका जो भी एनजीओ है, तो वहाँ जिस साल में भी निर्माण किया था या जिन लोगों के साथ आपने निर्माण किया था, तो उसका उद्देश्य यह अलग था। तो आपका जो भी उद्देश्य रहेगा उस हिसाब से आप उस एनजीओ को चलाइए, उसको चलाइए। या जिन लोगों के साथ आपने किया है वो आप उनके साथ चलाइए, आप उसको मिक्स मत कर दीजिए। क्योंकि क्या मालूम है कि हमको आगे आने वाले कुछ समय के बाद बहुत सारे पिटीशंस सरकार को देने हैं। संविधान में ऐसे प्रावधान करने हैं कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो, सनातन का शिक्षण प्रणाली की स्थापना हो, या हम जो भी शिक्षण प्रणाली सनातन के माध्यम से सिखाना चाहते हैं वही हमारे बच्चों को हो, जिसकी वजह से वो स्किलफुल एजुकेशन में आगे बढ़े और धर्म को भी बचाए। लेकिन क्या है कि अगर सभी लोग अपने अपने नाम के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से अगर अलग अलग लड़ेंगे, अलग अलग कुछ ना कुछ तो क्रिया करते रहेंगे, तो 1857 के जैसा हम लोग हार जाएंगे। अभी क्या है कि हमको अश्वमेध गुरुकुल की एक पूरी चेन करनी है 770 डिस्ट्रिक्ट में। उसके माध्यम से हर एक अश्वमेध गुरुकुल के जो भी व्यवसाय रहेंगे और गुरुकुल रहेंगे वहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। एक अलग इकोनॉमी हम लोग निर्माण करना चाहते हैं जो सनातनियों के लिए ज़रूरी है, और एक अलग शिक्षण प्रणाली हम निर्माण करना चाहते हैं जो सनातनियों के लिए ज़रूरी है, और फिर धीरे धीरे वहाँ विश्व के लिए भी कैसे ज़रूरी है यह हम समाज को बताने वाले हैं। अभी क्या है कि जैसे समझो मेरा नाम है प्रशांत, मेरा सरनेम है खड़े, तो हमारा जो सरनेम वाले समझो लोग एकत्रित आते हैं, या हमारा समझो एक समाज वाले लोग एकत्रित आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वह अच्छा रहता है कि खड़े वाले 100 लोग हैं, खड़े वाले 2000 लोग हैं, खड़े वाले 2 लाख लोग हैं। तो मतलब क्या होता है कि आप कौन से गुट से जुड़े हुए हैं, कौन से विचारधारा से जुड़े हुए हैं, या आप करना क्या चाहते हैं, उसका समझो संगठन समझो बड़ा बन जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अभी उसका संगठन बड़ा बन गया तो उसका भी दबदबा है। तो उसी प्रकार से आपको शिक्षण प्रणाली में भी दबदबा बनाना है। तो एक ही संगठन या एक ही ब्रांड के नाम पे, एक ही नाम के ऊपर आपको सभी लोगों को एकत्रित आना पड़ता है। छत्र, एक ही छत्र के नीचे एकत्रित आना पड़ता है। तो जैसे हमने अश्वमेध बोला है, तो ये मेरा नाम नहीं है, ये तो महादेव ने या शरयू माता ने दिया हुआ नाम है, और वो भी विद्या कुंड जगह पे दिया है जहाँ पे साक्षात श्री राम जी ने विद्या ग्रहण की थी। तो ये अश्वमेध गुरुकुल करना यह मेरा तो इच्छा नहीं था, ये तो महादेव की इच्छा है, यह राम जी की इच्छा है, ये माता शरयू के मुखमंडल से आया हुआ सब कुछ चीज़ें हैं। तो मेरा इच्छा क्या है कि भगवान ने जो भी बताया है उस प्रकार से हमको करना जरूरी है। सभी लोग अपने अपने नाम के हिसाब से करेंगे तो क्या है कि उसमें एकत्रितता नहीं आएगी। क्योंकि अभी तो चलो हम जिंदा है, तो चलो हम आपकी संगठना को पहचानते हैं, कल उठ के समझो हम निकल जाएंगे, तो हजारों सालों तक आपकी संगठना और अश्वमेध गुरुकुल की संगठना एकत्रित होकर काम करना चाहिए। तो आपका नाम भी सेम होना चाहिए ना, तभी तो आगे जाके कुछ ऐसी सिस्टम बने कि अश्वमेध वाले जो भी ग्रुप है वह एकत्रित होकर काम करेंगे और सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे। आपका नाम अलग रहेगा तो आप अलग अलग पद्धति से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से जाएंगे ना। सभी लोगों का एमओए एओए यह सब एकत्रित आना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों का जो नाम है वह एक ही होना जरूरी है। तो आपका जो भी पहले का संगठन है आप उसके हिसाब से काम कीजिए ना, क्योंकि आपका उद्देश्य अलग था। अभी हमारा जो उद्देश्य है अश्वमेध गुरुकुल का, वहाँ हर एक राज्य का एक ही रहने वाला है ना। उसी हिसाब से सभी लोग एक ही कॉन्सेप्ट में रहेंगे, तभी तो फायदा होगा। कि अश्वमेध गुरुकुल समझो मुंबई है तो अश्वमेध गुरुकुल पुणे का फायदा होगा, अश्वमेध गुरुकुल अयोध्या वाला समझो है तो बोले कि हाँ भाई अश्वमेध मुंबई में मुझे अभी ये चीज़ें भेजनी है। जैसे अभी आसाम में जो गुरुकुल बन रहा है तो अश्वमेध गुरुकुल आसाम है, तो वहाँ के जो हल्दी के जो प्रोडक्शन वाले हैं वो मुंबई पुणे या बाकी के अन्य राज्य के जो अश्वमेध वाले हैं उनको भेजना चालू करेंगे। उससे व्यवसाय भी बढ़ेगा और गुरुकुल के लिए धनार्जन भी हो जाएगा।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है तो धन महत्वपूर्ण रहता है। धन के सिवाय आप धर्म को नहीं बचा सकते। गरीब लोगों का धर्म कभी भी बच नहीं पाता है, तो इसके लिए एक सिस्टम बनानी रहती है। तो उसके लिए अश्वमेध यह महत्वपूर्ण है कि आपका भी नाम अश्वमेध होना चाहिए आपके राज्य में। आप नहीं करना चाहते तो हम किसी न किसी दूसरे को तो करवा ही लेंगे। लेकिन आप समझो समझदार है, ये वीडियो देखेंगे, ये समझेंगे कि भाई क्यों करना चाहते हैं, तो आप भी एक अश्वमेध गुरुकुल नया बना दीजिए। आपका जो संस्था चल रहा है वो तो चलने दीजिए ना, उसका और इसका कुछ संबंध है नहीं, उसके उद्देश्य अलग है। अश्वमेध गुरुकुल का उद्देश्य अलग है, वो सेक्शन 8 के हिसाब से होगा। यहाँ पे डायरेक्टरशिप होगा, डीएससी रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी अलग अलग क्रिया है ना, वेबसाइट होगा, डोनेशन कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये सही, यहाँ पे सब अलग अलग हो रहा है ना। तो क्या है कि आपका एनजीओ अगर है तो आप आपके एनजीओ के हिसाब से काम कीजिए। अगर आप दूसरा नहीं करना चाहते हैं तो मत आइए, आप आपके एनजीओ के हिसाब से जो भी करना है वो कीजिए। लेकिन एक ही ध्यान रखना, सभी लोग अलग अलग लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा। 1857 के बाद 90 साल लगे 1947 आने के लिए, तो 90 साल के बाद हुआ ना। 90 तो आपको भी अगर डिले करना है तो अलग अलग लड़ते रहिए, जैसे हम भी पहले लड़े थे। अभी तो डेमोग्राफी चेंज होने वाली है, हर महीना 50,000 बच्चे अन्य धर्म के पैदा हो रहे हैं और 10,000 बच्चे हिंदुओं के पैदा हो रहे हैं। तो आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते। तो अगर आपकी मानसिक अवस्था अभी भी एकत्रित होने की नहीं है तो फिर जो होगा वो तो होगा ही, उसका परिणाम तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर समझो कोई भी प्रयास कर रहा है तो उसमें आपको सहायता करनी चाहिए और उसमें आपको आना चाहिए, ना कि अपने अपने हिसाब से लड़ते रहे। आपका उद्देश्य क्या है कि आपका धर्म बचे, आप रहे नहीं रहे लेकिन आपका धर्म बचे, यह उद्देश्य है। तो आप हमारे साथ आइए। आपको अगर आपके हिसाब से चलना है तो फिर चलिए, फिर आप जो कर रहे हो तो कर ही रहे, कुछ ना कुछ तो आपका भी अच्छा होगा। लेकिन एकत्रित करेंगे तो हम आगे आने वाले कुछ समय में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अश्वमेध गुरुकुल का नया रजिस्ट्रेशन और अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से जो भी प्राइवेट लिमिटेड हम कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाएंगे व्यवसाय रिलेटेड, तो उसमें भी आपको अश्वमेध का ही नाम लेके काम करना पड़ेगा, हमारे मार्गदर्शन से ही करना पड़ेगा। आप समझ गए ना। तो आपका अगर एनजीओ है या जो भी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप आपका करते रहिए, लेकिन आपको अलग से करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो राम राम जी, आप आपके हिसाब से काम कीजिए, ठीक है ना। हमको कोई ना कोई तो महादेव जी या राम जी दिलवा ही देंगे, आज नहीं देंगे कल देंगे, ऐसा है। लेकिन अलग अलग मत लड़िए, सभी लोग एकत्रित आइए और मैं जो भी बता रहा हूँ महादेव की आज्ञा के माध्यम से वो आप आज्ञा पालन कीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो 5 मई 2028 को क्या होने वाला है उसके लिए मैंने एक बुक लिखी है, वो आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की स्थिति आप लोगों की होने वाली है, ठीक है ना। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।